Hello students, how are you all? So today we are going to study our third chapter, Ranga's Marriage by Masti Venkatesha Iyengar. This story is about a person, Ranga, who is the son of an accountant and who is a rare breed. So we started. Ranga, the accountant's son, is one of the rare breed among the village folk who has been to the city to pursue his studies. तो अभी मैंने आपको बताया he is one of the rare breed. Why the narrator called so? Because रंगा जो एक अकाउंटेंट का बेटा था वो एक रेयर ब्रीड इसलिए बोला गया है विलेज फोक में बिकॉज वो अपनी स्टडीज़ को करने के लिए अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए वो सिटी गया था। और पुराने टाइम में लोग जो गांव में रहते थे वो बहुत कम, ऐसा रेयर होता था कि वो शहर में पढ़ने के लिए जाते थे। When he returns to his village from the city of Bangalore, और जब वो बेंगलोर गया और वहाँ से पढ़ाई पूरी करके वो वापस लौटा तो उसको देखने के लिए द क्राउड्स मिल अराउंड हिज हाउस टू सी वेदर ही हैज़ चेंज और नॉट। तो वो पढ़ने के बाद जब वापस आया तो उसके घर पर भीड़ लग गई कि वो चेंज हुआ या नहीं हुआ, तो कितना चेंज उसके अंदर था ये सब देखने के लिए। His ideas about marriage are now quite different, और आर दे कि जो उसकी शादी के बारे में उसके क्या विचार थे वो अब बिल्कुल पहले जैसे ही थे या कुछ चेंज हो गए थे। तो ये सब चीज़ें देखने के लिए लोग उनके घर पर इकट्ठा हो गए। तो नैरेटर जब स्टार्ट करता है स्टोरी को तो वो अपने गांव से स्टार्ट करता है। पहले वो टाइटल के बारे में बताता है, फिर वो अपने गांव होसाहल्ली से स्टार्ट करता है। देन ही केम ऑन द स्टोरी ऑफ रंगा। When you see this title, some of you may ask Ranga's marriage, why not Rangnath Vivah or Rangnath Vijaya? Well, yes, I know I could have used some other mouth-filling one like Jagannath Vijaya or Girija Kalyana. तो नैरेटर कहता है कि जब आप ये टाइटल देखते हो तो तुम में से कुछ लोग पूछते हैं रंगाज मैरिज, रंगा की शादी, ये ऐसा टाइटल, वाई नॉट रंगनाथ विवाह, रंगनाथ का विवाह क्यों नहीं है ये टाइटल, या रंगनाथ विजया इसका टाइटल क्यों नहीं है। वेल वो कहता है आई नो, मुझे पता है, आई कुड हैव यूज्ड सम अदर माउथ फीलिंग वन लाइक जगन्नाथ विजया और गिरिजा कल्याणा, कि वो अपनी इस स्टोरी के लिए जगन्नाथ विजया या गिरिजा कल्याणा जैसे माउथ फीलिंग मीन्स इंटरेस्टिंग टाइटल वो यूज़ कर सकता था। बट देन दिस इज़ नॉट अबाउट जगन्नाथ विक्ट्री और गिरिजाज वेडिंग, लेकिन ये स्टोरी जगन्नाथ की विक्ट्री के बारे में या गिरिजा की शादी के बारे में नहीं है। इट्स ओ अबाउट आवर ओन रंगाज मैरिज एंड हैंस नो फैंसी टाइटल, क्योंकि ये हमारे अपने रंगा की शादी का विवरण यहाँ पर है और इसलिए इसका कोई फैंसी टाइटल नहीं है। तो अब वो अपने गांव के बारे में बताता है। होसाहल्ली इज़ आवर विलेज, कि हमारे जो गांव का नाम है वो होसाहल्ली है, होसाहल्ली गांव है। यू मस्ट हैड हर्ड ऑफ इट, कि आपने इसके बारे में सुना होगा। नहीं सुना? नो, व्हाट अ पिटी, कितनी दया की बात है। बट इट्स नॉट योर फॉल्ट, लेकिन इसमें आपका कोई दोष नहीं है। देयर इज़ नो मैंशन ऑफ इट एनी जियोग्राफी बुक, क्योंकि इस गांव का किसी भी जियोग्राफी बुक में मेंशन ही नहीं किया गया है। दो साहिब्स इन इंग्लैंड, की जो वो इंग्लैंड के साहिब्स थे, मीन्स जब यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने रूल किया तो उस समय राइटिंग इन इंग्लिश, वो इंग्लिश में लिखते थे, वो अंग्रेज जो अंग्रेजी में लिखते थे, प्रोबेबली डू नॉट नो दैट सच अ प्लेस एग्जिस्ट, शायद उनको नहीं पता था कि किसी ऐसी जगह का भी एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है। एंड सो मेक नो मेंशन ऑफ इट, और इसीलिए उन्होंने इसका कोई मेंशन नहीं किया। आवर ओन पीपल टू फॉरगेट अबाउट इट, अब वो कहता है कि उन अंग्रेजों को क्या कहें, जो हमारे अपने देश के लोग थे वो भी इसके बारे में भूल गए। यू नो हाउ इट इज़,
कि देखो कैसे होता है। दे आर लाइक अ फ्लॉक ऑफ शीप, वो भेड़ों के झुंड की तरह से हैं। कैसे कैसे हैं वो, किनको बताता है वो ऐसे? हमारे जो उस समय पर जो अपने लोग थे, जो अथॉरिटीज़ में थे, उनको वो फ्लोक ऑफ शीप कहता है। बिकॉज वन शीप वॉक्स इनटू अ पिट, द रेस्ट ब्लाइंडली फॉलो इट। कि अगर गलती से एक शीप गड्ढे में गिर गई तो जो बाकी की बची हुई थी, जो रेस्ट शीप थी, वो ब्लाइंडली आंखें मूंद कर उस पहले वाली को फॉलो करती गई और वो भी सारी की सारी गड्ढे में गिर गई। तो बिल्कुल वैसे ही वो उनका मजाक उड़ाता है कि जो इंडियंस हैं वो भी कैसे करते हैं कि उन्होंने तो, अंग्रेज़ों ने तो हमारे इस गांव का विवरण कहीं दिया ही नहीं, उसको ज्योग्राफी बुक में मेंशन किया ही नहीं, तो उन्हीं को ब्लाइंडली फॉलो करते हुए इंडियंस ने भी इस बारे में नहीं सोचा और उन्होंने भी इसको ज्योग्राफी बुक में मेंशन नहीं किया। When both the Sahib in England and our own geographers have not referred to it, you cannot expect the poor cartographer to remember to put it on the map. Can you? तो वो कहता है कि जब दोनों ही, वो इंग्लैंड के साहिब और हमारे अपने जियोग्राफर्स जो थे, जब उन्होंने ही इसको रेफ़र नहीं किया, तो आप एक बेचारे पुअर कार्टोग्राफर से, कार्टोग्राफर मीन्स जो नक्शा बनाने वाले होते हैं, जो किसी चीज़ का मैपिंग करते हैं, तो उस बेचारे कार्टोग्राफर से आप क्या उम्मीद करेंगे? उसको कैसे याद रहता कि वो इसको मैप में डाल दे? क्या आप ऐसी उम्मीद कर सकते हैं? एंड सो देयर इज़ नॉट इवन द शेडो ऑफ अर विलेज ऑन एनी मैप। इसलिए वो कहता है कि यही रीज़न रहा कि हमारे इस गांव का मैप में कोई परछाई भी नहीं है। तो इस तरह से वो ये जो मेंशन नहीं किया गया है होसाहली विलेज का, इसके लिए वो इंग्लैंड के साहिब के साथ साथ अपने कंट्री के जियोग्राफर को भी ब्लेम करता है। सॉरी, आई स्टार्टेड समवेयर एंड देन वेंट ऑफ इन अनदर डायरेक्शन। अब नरेटर कहता है कि उसे खेद है, उसे दुख है, वो सॉरी फील करता है कि उसने स्टोरी शुरू तो कुछ और की थी, रंगास मैरिज के बारे में की थी, लेकिन वो बातें करते करते दूसरी डायरेक्शन में पहुंच गया। एक्चुअली ये हम सभी के साथ होता है, हम बात जहाँ से स्टार्ट करते हैं और फिर हम बातें करते करते जो बात हमने शुरू की थी वो तो बहुत पीछे रह जाती है और हम कहीं और पहुंच जाते हैं। इफ द स्टेट ऑफ मैसूर इज टू भारतवर्षा what the sweet Karigadabu is to a festive meal, then Hosahalli is to Mysore state what the filling is to the Karigadabu। अब वो इस तरह से यहाँ पर ये बात रखता है कि अपने गांव को मेंशन करना उसके लिए बहुत ज़रूरी था। वो कहता है कि यदि जो मैसूर स्टेट है वो भारत से रिलेटेड है और जो कारिगादाबू मिठाई है उसका संबंध फेस्टिव मील से है, मतलब वो एक ऐसी मिठाई है जो कि फेस्टिवल्स पे बनाई जाती है। देन उसी तरह से होसाहल्ली मैसूर स्टेट से संबंधित है और व्हाट द फीलिंग इज़ टू द कारिगादाबू, और वो कहता है कि कारिगादाबू जो कि एक मिठाई है उसका संबंध उसके अंदर जो फीलिंग की जाती है उससे है। इट मीन्स जो कारिगादाबू स्वीट होती है, जो मिठाई होती है, वो फीलिंग वाली होती है। जैसे हम समोसे के अंदर आलू भरते हैं ना, वैसे ही कारिगादाबू आप इस तरह से मान सकते हैं कि जैसे हम होली पर गुंजिया खाते हैं, वो भी एक स्वीट है और वो भी कैसी है, फीलिंग वाली है। तो बिल्कुल उसी की तरह से वो कारिगादाबू भी एक फेस्टिव मील है जिसके अंदर फीलिंग होती है और वो मैसूर स्टेट में बहुत ज़्यादा फेमस है और होसाहल्ली भी मैसूर स्टेट का ही एक विलेज है। What I have said is absolutely true, believe me। अब नरेटर कहता है कि जो कुछ भी उसने कहा वो बिल्कुल सच कहा,
वो उस पर विश्वास करने के लिए कहता है। आई नॉट ऑब्जेक्ट टू योर क्वेश्चंस बट आई विल स्टिक टू माई ओपिनियन। वो कहता है कि वो इसके बारे में अगर कोई रीडर क्वेश्चन करता है तो वो उसके क्वेश्चन को कोई ऑब्जेक्ट नहीं करेगा, उसकी बात को काटेगा नहीं, लेकिन वो जो कुछ भी उसने कहा अपने इस विचार पर वो बिल्कुल अडिग रहेगा। आई एम नॉट ओनली द वन हु स्पीक्स ग्लोइंगली ऑफ होसाहली। वो कहता है कि ऐसा नहीं है कि वो अपने गांव के बारे में इतने इंटरेस्टिंगली बोलता है। वी हैव अ डॉक्टर इन आवर प्लेस, कि वो कहता है कि उनके गांव में एक डॉक्टर है जिसका नाम है गुंडा भट्ट। ही एग्रीज विद मी, कि वो भी उसकी बात से सहमत है। ही हैज़ बीन टू क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस, कि वो कई स्थानों पर रह चुका है। नो नॉट इंग्लैंड, इंग्लैंड में नहीं। इफ एनीवन आस्क्स हिम वेदर ही हैज़ बीन देयर ही सेज नो अन्ना आई हैव लेफ्ट दैट टू यू। तो अगर कोई उससे ये पूछे कि डॉक्टर क्या तुम इंग्लैंड में रहे हो, तो वो कहता है कि नहीं अन्ना। अन्ना अपने से बड़े लोगों के लिए रिस्पेक्ट के लिए बोला जाता है। आई हैव लेफ्ट दैट टू यू, कि वो जगह मैंने आपके लिए छोड़ दी है। रनिंग अराउंड लाइक अ फ्ली पेस्टर डॉग इज़ नॉट फॉर मी। और वो आगे कहता है कि एक फ्ली पेस्टर डॉग, एक जो खुजली करने वाला कुत्ता होता है, उसकी तरह से इधर उधर दौड़ना ये मेरी नेचर नहीं है। आई हैव सीन अ फ्यू प्लेसेस इन माई टाइम, कि अपने टाइम में मैंने भी बहुत सारी जगहें देखी हैं। हालांकि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही है सीन मैनी। तो हालांकि वो ऐसा कहता है कि उसने कुछ जगहें देखी हैं, लेकिन सही बात ये है कि उसने बहुत सारी प्लेसेस को विज़िट किया है, वो बहुत सारी जगहों पर घूमा है। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।